बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब की आवाज़। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि बिजली इन लोगों ने महंगी कर दी है। बिजली अब जो इन लोगों ने महंगी की है, ये आवाम पर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा। गरीब बेचारा क्या करेगा, जिसकी डेली बेसिस पे जो 1000 रुपया या 800 रुपया कमा कर लाता है, तो उसकी ज़िंदगी पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसके असरात पड़ेंगे। तो ये मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूँ कि अब बिल जो है ना वो किस हिसाब से आया करेंगे, कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर कितने बिल आपको कितना बिल आपको आएगा। तो नाज़रीन, जो बंदा 100 यूनिट, जब खान साहब का दौर था ना, उस हिसाब से अगर जो बंदा 100 यूनिट इस्तेमाल करता था ना, तो उसको 1049 रुपये बिल आता था, यानी कि 1150, 1000 और 50 रुपये लगा लें उसे आता था। तो अब जो नया बिल है ना वो उसको 1849 रुपये आएगा। ठीक है ना, मतलब 75% जो है वो उसमें इन लोगों ने इजाफा कर दिया है। ये मैं 100 यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो जो सार्फिन 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करते हैं, उनको जो पहले बिल आता था ना वो 2362 रुपये था। तो अब नया बिल जो है वो उनको 3962 रुपये, यानी 3900 और 62 रुपये बिल आएगा। उसे 68% इन लोगों ने महंगा किया है। और जो सार्फिन 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करते थे, जो पहले 300 यूनिट इस्तेमाल करते थे, उन्हें 4204 रुपये बिल पहले आता था। अब उन्हें आया करेगा 6604 रुपये बिल, मतलब 58 यानी कि 58% उनको उनका जो है वो बिल अब अजाफी उस पर बोझ डाल दिया गया है। और जो लोग 400 यूनिट इस्तेमाल करते थे, उन्हें 7963 रुपये पहले बिल आया करता था, और अब उन्हें आया करेगा 11,163 रुपये, यानी 40% उन पर भी अजाफी बोझ डाल दिया गया है। और जो लोग 500 तक माहाना यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो वो 10,613 रुपये पहले पे करते थे। अब नया जो बिजली की रेट्स आए हैं उस हिसाब से उन्हें 14,613 रुपये बिल अदा करना पड़ेगा, यानी कि 37.5% उन पर अजाफी बोझ डाल दिया गया है। और जो सार्फिन 600 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए 13,263 रुपये पहले बिल आता था, और अब उन्हें 18,063 रुपये बिल अदा करना पड़ेगा, यानी 36% अजाफी। 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 15,913 रुपये पहले यूज़ करते थे, मतलब खान साहब के दौर में। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो इसमें 21,513 रुपये बिल उनको पे करना पड़ेगा, मतलब 35%। तो इसे अब आप इस तरह देख लें कि जो 700 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है ना, उससे 35% बोझ पड़ेगा, और जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसे 75% पड़ेगा। मतलब जो गरीब है, गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, और जो अमीर आदमी है उस पर कम रखा गया है। मतलब गरीब पर बोझ ज़्यादा डलेगा। अब 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना कोई गरीब आदमी, तो उसे 75% डाला गया, मतलब ज़्यादा डाल दिया गया है। और जो 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उन पर 35% डाला गया, मतलब उनको अभी भी उन पर हाथ जो है ना वो नरम रखा गया है। तो ये हमारे मुल्क का कानून है, ये हमारे मुल्क का इन लोगों ने ऐशें शुरू कर दी हैं, और गरीब पर बोझ डाला इस तरह डाला जा रहा है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर जो है वो अमीर तरीन होता जा रहा है। तो अभी मैं सुन रहा था कि 200 बंदों की इन लोगों ने लिस्ट भी तैयार कर ली है, ये हज पर जा रहे हैं। तो मेरा अब इम्पोर्टेंट सरकार से एक सवाल है कि आप लोगों के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी का क्यों कचुम्बर निकालने पर आप लोग तुले हुए हैं कि अब गरीब के टैक्स के पैसे से ये लोग जाके हज करेंगे। पता नहीं सारी ज़िंदगी इन्होंने अपने पैसे से कभी चाय का कप भी पिया है कि नहीं, और सरकार का पैसा जो टैक्स का पैसा आवाम का है उस पर जाकर ये लोग हज करेंगे। 200 बंदे की लिस्ट तैयार है ऑलरेडी, ये लोग जा रहे हैं आवाम के पैसे से हज करने। और इनके मौसूफ एक वज़ीर साहब हैं, वो कह रहे थे कि जनाब हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये इन लोगों की शोबाजियाँ हैं, और ये लोग आवाम का जो है दर्द लेकर निकले थे, मगर आवाम का तो दर्द नहीं है लगता, ये कुछ और ही अपने आप को ही रिलीफ देने आए थे। बरकैफ टाइम थोड़ा है इनका, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी इनसे जान छूट जाएगी। तो इन लोगों ने मुल्क आकर दिवालिया इस तरह निकाला है कि अब तो प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब खुद इसका जो तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आज हमारे पास तेल और गैस ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, हमने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया। मतलब खुद ही इन लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि मुल्क का दिवालिया हम लोगों ने आते ही खुद ही निकाल दिया है। ना गैस के लिए पैसे हैं हमारे पास, और ना ही तेल के लिए हैं। ठीक है,
और रात आपने प्रोग्राम सुना होगा दी रिपोर्टर में, और जो दोस्त नहीं सुन सके वो उसे लाजमी सुने कि शौकत तरीन लाइव थे वहाँ। तो वो बता रहे थे कि एक मीटिंग थी, जो ताकतवर हलके हैं उन लोगों ने पैगाम भिजवाया था, वहाँ हफीज़ शेख भी थे, शौकत तरीन साहब भी थे। तो उनसे गुजारिश की गई कि इम्पोर्टेड सरकार को जो है इनकी मदद करें, और IMF के साथ इनके जो मुआहदे हैं ना वो तय करवाएं ताकि इनको पैसे मिल सकें। अब एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इमरान खान मुआहदे कर गया था, वो हमारे गले पड़ गए, बारूदी सुरंगें जो है वो खोद कर गया था, और दूसरी तरफ शौकत तरीन की मिन्नतें हो रही हैं कि जी आप हमारे साथ आएँ, तो आप बेहतर चला रहे थे। तो शौकत तरीन ने तो एक ही बात की है, अगर हम बेहतर चला रहे थे तो हमें घर क्यों भेजा गया? अगर हमारी ही हेल्प से आप लोगों ने इस मुल्क को चलाना है, तो फिर हमें चलती हुकूमत को क्यों जो है वो इधर-उधर किया गया, तो आप अगर विराजमान हो गए। मतलब 2 महीने में इन लोगों की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है शौकत तरीन साहब हमारे साथ बैठें और हम जाके IMF से मुआहदे तय करें, और ताकि हमें वहाँ से कुछ भीख मिल जाए। और भीख वो जो लेनी है वो इन लोगों ने अवाम पर नहीं खर्च करनी। ये लोग अपने अपने लिए ही वो ले रहे हैं, आएंगे और 4 दिन अयाशियाँ करेंगे। किताबों में तो इनके नाम लिखे जा चुके हैं हिस्ट्री में, जी ये साबका वज़ीर ख़ारजा गिने जाएंगे, ये साबका प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये जनाब वज़ीर दाखिला होंगे साबका। मतलब इन लोगों ने अपनी एक हिस्ट्री में नाम लिखवाना था, वो इनका लिखा जाएगा, इसलिए ये लोग आए थे। और जो लाने वाले थे अब वो भी खुद भी परेशान हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत बेहतर चल रही थी, शौकत तरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मेरा अब सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो इनको लाने की मजबूरी क्या थी कि इन्हों से ही मतलब मुल्क का दिवालिया निकालना था और कचूमर निकालना था इस कारीगर हुकूमत से। ये जो आए हैं 40 साल तजर्बा लेकर, क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। और उल्टा वो इनकी जो औरंगज़ेब है मोहतरमा, वो बता रही थी जी हम 2-2 हज़ार रुपया हर ख़ानदान को दे रहे हैं, वो उससे फ्यूल ख़रीदें, वो उससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदें। मतलब 2 हज़ार इतने पैसे हैं कि शायद रखने की इतने पैसे बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े पैसे दें उन बेचारों ने, गरीबों में अपने घर में रखने भी हैं। इतने पैसे वो कहाँ से रखेंगे कि 2 हज़ार से इतना कुछ ख़रीदा भी जा सकता है और फिर भी पैसे बच जाएँ। तो मेरी गुजारिश है अगर उन पैसों से अगर कुछ बच जाए ना तो वो हज पे चले जाएँ, या वो हेलीकॉप्टर वगैरह ख़रीद लें, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गरीब को सपोर्ट की है। तो ये तो इन लोगों का हाल है, ये पॉलिसी लेकर आए थे गरीब का। अब मेरा उनसे सवाल है कि जो लोग पेट्रोल 2 रुपए पर हाल हाल और धाड़ धाड़ मारा करते थे कि जी 2 रुपए खान साहब ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, अब 30-30 रुपए पर ये चुप है। 60 रुपए बढ़ गया है, और नेक्स्ट जो है वो 15 से 16 तारीख के दरमियान ये 30 से 25 रुपए और मजीद महंगा करने जा रहे हैं। गरीब क्या करेगा? गरीब बेचारा अगर अपनी रोटी भी पूरी कर लेना तो तब भी वो उसके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो आते ही, मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का दिवालिया इन लोगों ने आकर निकाल दिया है। कभी ज़िंदगी में सोचा था आपने, कभी यह हिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो इस तरह रोडों पे आएंगे? उन लोगों को इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी वहाँ प्रेस में। तो वो लोग, उन लोगों ने जो बातें की हैं, कभी आपने सोचा था कि यार वो लोग जिनकी पेंशन भी उन्हें मिल रही है, उनके बच्चे आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उन्हें तमाम मराद भी मिल रही हैं, तो देखें ना कि उन लोगों को भी तो दर्द हुआ है ना। आखिर कोई तो ऐसी चीज़ है ना कि जिससे वो मुतासर होकर सड़कों पे आ गए हैं, तो ये आवाम जो गरीब तबका है इनका क्या होगा? बहरकैफ ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा मुल्क के साथ। तो जाते जाते एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि मैं अभी पढ़ रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उसकी हवा तो निकल गई है। वो कह रहे थे कि खान साहब आएँ और हमारे साथ बैठें कि हम इलेक्शन अक्टूबर में करवाएं या आगे पीछे करें। मतलब ये ऊपर से ये भड़के मार रहे हैं हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, और दूसरी तरफ इनकी हवा बिल्कुल निकल चुकी है। अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि कोई राह फरार इस्तेमाल की जाए कि हम इस गवर्नमेंट को गिरा दें और नया इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्योंकि ये जिस तरह चोर दरवाजे थे आए थे ना, ये अब इनका मिशन बन गया है कि उसी चोर दरवाजे जो है दरवाजे से हम भाग जाएं, ये अब मलबा जो है इमरान खान पर डाला जाए। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि जो कुछ इन लोगों ने 2 माह में किया है ना, मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएगा। जो इस वक्त वो बुलंदियों को छू रहा है, मतलब जो उसका मोराल इस वक्त बुलंद है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये गारंटेड बात है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इन लोगों की सियासत तो 2 माह में वैसे ही ख़त्म हो गई है। वो इंशाल्लाह आने वाले 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो जो कूड़ा क्रिकेट एक जगह इकट्ठा करके सारा गंद गया थे ना, फिर आकर वो फेंकेंगे और ऐसे कानून लाएंगे कि ये लोग जो भीगी बिल्ली की तरह कभी इधर से बयान जारी करते हैं, कभी इधर से करते हैं, मुल्क को इन लोगों ने कंगाल कर दिया है।
तो इंशाल्लाह वो जब आएगा भारी अक्सरियत से आएगा। हम दुआ गो हैं, हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। ये जो मुनाफ़क़त की सियासत लोग करते हैं ना, हम इन्हें इंशाल्लाह अपने चैनल के थ्रू ही इन लोगों को हम बेनकाब करेंगे। आज तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।